हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 सितंबर दिन मंगलवार है, वह हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, इंदौर ने मनाया है नो कार डे, अर्थात शहर में इस दिन एक भी कार नहीं चली। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात 22 सितंबर को इंदौर में नो कार डे मनाया गया है। इस मौके पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सुबह साइकिल चलाकर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का कलेक्टर, एसपी सहित अन्य कर्मचारियों ने भी पूरा पालन किया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को निजी वाहनों की बजाय पर्यावरण मित्र साधनों जैसे साइकिल, सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने के लिए प्रेरित करना है। हालांकि नो कार डे को लेकर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले सड़कों के गड्ढे सही करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन 16 गाँवों का खत्म हो जाएगा अस्तित्व। मध्य प्रदेश में कई गांवों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। यहाँ के हजारों मकान, दुकान मिट्टी में मिल जाएंगे। ये गांव नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएंगे, क्योंकि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट के कारण यह स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत गुना जिले में एक बांध बनाया जा रहा है जिसमें अनेक गाँव डूब जाएंगे। हालांकि गाँव के लोग इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों का मानना है कि यहाँ की जमीनें बेहद उपजाऊ हैं, जिसे दूसरे राज्य यानी राजस्थान के हित में बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि ग्रामीण यहां से हटने के लिए तैयार नहीं हैं और साफ कह रहे हैं कि बांध के लिए वे अपने पुश्तैनी मकान, खेत और दुकान को नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यहां बड़े बांध के बजाय छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर भी इस परियोजना को पूरा किया जा सकता है। आपको बताते चले कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट यानी PKC नदियों को जोड़ने का अहम प्रोजेक्ट है। इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच में करार हुआ है। PKC प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेतों में सिंचाई हो सकेगी। इससे प्रदेश के 11 जिलों को भरपूर पानी मिलेगा, जिनमें आगरमालवा, देवास, इंदौर, गुना, मुरैना, मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन और सीहोर शामिल हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है मोहन सरकार। दशहरे के बाद मध्य प्रदेश में एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सरकार नए IAS अफसरों और राज्य प्रशासनिक सेवा के सीनियर अधिकारियों को जिलों में जिलाध्यक्ष या जिला पंचायत CO जैसे अहम पदों पर नियुक्त कर सकती है। इसका असर उन अधिकारियों पर होगा जिनकी कामकाजी शैली उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है। इसके साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी बदले जाएंगे। जानकारी के अनुसार भिंड, शिवपुरी, रीवा, धार, मैहर और अलीराजपुर तथा पांडुरना समेत 10 जिलों के कलेक्टर बदले जाएंगे। इसके अलावा हाल ही में इंदौर और जबलपुर के कलेक्टरों के तबादले के बाद अब ग्वालियर तथा भोपाल में भी बदलाव की चर्चा है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से सरकार प्रशासनिक ढांचे को चुस्त और दुरुस्त करना चाहती है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट हुई महंगी। दोस्तों, भारत में 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप के टिकट महंगे हो जाएंगे। BCCI की मंशा थी कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए टिकट दर कम से कम रखी जाए, लेकिन इसमें बुक माई शो ने 8.26% महंगी कर दी है। इसी के चलते इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले 5 मैचों की टिकट महंगी हो जाएगी। जो टिकट पहले 100 रुपए में मिलती थी, अब उसके लिए 108 रुपए 26 पैसे देने होंगे। इस प्रकार सभी सीटों की टिकटों में वृद्धि की गई है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है, फसल बीमा कंपनियां कमा रही है करोड़ों रुपए का मुनाफा। दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों ने वर्ष 2016 में किसानों को फसल नुकसान के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और फसलों के नुकसान से बचाने के लिए बीमा कवरेज देना था, ताकि किसानों को राहत मिल सके। हालांकि इस योजना का उद्देश्य किसानों को राहत पहुँचाना था, लेकिन किसानों को कहीं से कहीं तक राहत नहीं मिल रही है। राजस्थान में इस योजना ने कई पेचीदगियां उत्पन्न की है, जिनसे किसानों को अपेक्षित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जबकि बीमा कंपनियों को इसका फायदा जबरदस्त हो रहा है। 6 साल में ही राजस्थान में बीमा कंपनियों ने कम क्लेम की बदौलत 7,499 करोड़ रुपए का फायदा लिया है। दोस्तों, पिछले 6 वर्षों में किसानों तथा सरकार ने 28,684 करोड़ रुपए की किस्तें फसल बीमा कंपनियों को जमा की थी, लेकिन 21,184 करोड़ रुपए ही किसानों को क्लेम दिया गया। इस हिसाब से बीमा कंपनियों को 7,499 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि यह पैसा किसानों का था, लेकिन बीमा कंपनियों ने नहीं दिया। और यही हाल मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में भी किसानों को उचित क्लेम नहीं मिला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन शहरों में मांस मछली की बिक्री पर लग गया है प्रतिबंध।
प्रदेश की राजधानी भोपाल और मैहर समेत कई जिलों में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। मैहर एसडीएम दिव्या पटेल ने यह बताया कि यह प्रतिबंध नवरात्रि को लेकर लगाया गया है। मैहर में यह प्रतिबंध 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगाया गया है। वहीं भोपाल में पूरे नवरात्रा भर मांस मछली की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यह फैसला धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर लिया गया है ताकि शहर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे और धार्मिक अनुष्ठानों का सही तरीके से पालन किया जा सके, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षकों को मिलेगा सरकारी मकान। इसके लिए हर जिले में बनेंगे 100 फ्लैट। स्कूलों में नियमित पढ़ाई हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग स्कूलों के पास शिक्षकों को मकान बनाकर देगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट जिलों से मिली जानकारी के आधार पर बनेगी। ये फ्लैट ऐसे स्कूलों के आसपास बनेंगे जहाँ आवाजाही मुश्किल होती है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं। बारिश के कारण इस काम में रुकावट आई थी, लेकिन अब फिर से शुरू किया जाएगा। विभाग के निर्देश के तहत हर जिले में 100 फ्लैट बनाए जाएंगे और इन फ्लैटों में महिला शिक्षकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, 25 और 26 सितंबर को तांडव मचाएगी बारिश। सितंबर महीने में देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात बनने जा रहा है, जिसके चलते 25 और 26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश का एक दौर और आएगा। वही नए सिस्टम के सक्रिय होने के कारण फिर से बारिश की संभावना बढ़ गई है। उसके बाद धीरे धीरे मानसून विदा लेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए सरकार हर महीने खर्च कर रही है 2 करोड़ 50 लाख रुपए, लेकिन फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की उपयोगिता पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस सेवा के उपयोग में न जनता रुचि ले रही है और न ही जनप्रतिनिधि और न ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। मई 2024 में प्रारंभ हुई इस सेवा से अभी तक 85 रोगियों को ही प्रदेश के भीतर या दूसरे राज्य में उपचार के लिए पहुंचाया गया है। इसमें खास बात यह है कि एम्बुलेंस का उपयोग हो या न हो, पर सरकार को एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी को प्रति माह नियत घंटों के किराए का भुगतान करना ही पड़ता है। यानी सरकार हर महीने 2.5 करोड़ रुपए प्रति माह चुका रही है, जबकि प्रति माह औसतन 5 रोगी ही योजना का लाभ ले रहे हैं। कुल मिलाकर यह योजना सरकार पर भारी पड़ रही है। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।